ग्रामीण समाजशास्त्र की महत्व और अध्ययन पद्धति के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। आज के विषय में ग्रामीण समाज, उसकी अध्ययन पद्धतियाँ एवं उपागम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ग्रामीण समाजशास्त्र BA पार्ट सेकंड पेपर है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताया गया है कि भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत जो हुई थी 1914 में हुई थी और 1920 में एक अलग विषय के रूप में भारतीय समाजशास्त्र को पढ़ाया गया था। तो इसे हम समाजशास्त्र का प्रारंभिक काल मान सकते हैं। उस समय देश आज़ाद भी नहीं था, अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश पर, और गांव जो हैं वो अपने आप में न तो स्वतंत्र इकाई थे न परतंत्र इकाई थे। ग्रामीण जीवन थोड़ा सा एक ग्रामीण तरीके का ही था। कोई अत्याधुनिक सुविधाएं जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी उस समय। तो ग्रामीण समाजशास्त्र एक उप समाजशास्त्रीय विषय के रूप में जब आया सामने, तो इसमें अध्ययन पद्धति के संदर्भ में जो है आगे 19वीं सदी में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अध्ययन मेन था, और जितनी भी अध्ययन पद्धतियाँ और अध्ययन संबंधी उपागम के माध्यम से जो अध्ययन किए गए उस समय, तो वो सभी अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि के केवल एक पक्ष यानी कि आर्थिक पक्ष से संबंधित थे, जबकि अन्य सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्ष भारतीय ग्रामीण समाज व्यवस्था का मूल आधार है। सांस्कृतिक पक्ष को छोड़कर केवल आर्थिक पक्ष और पहलुओं को ही उजागर किया गया था, जो कि उसके संपूर्ण अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता है। वैसे तो ग्रामीण समाज संबंधी विभिन्न अध्ययन हमें प्राचीन साहित्य, यात्रा वृत्तांत, अर्थशास्त्रीय ग्रंथों में भी मिल सकते हैं, क्योंकि भारत में गणतंत्र की प्राथमिक इकाई जो गांव को माना गया, भारत हमेशा से ही गांवों का देश रहा है। विभिन्न जब इकाइयाँ एकीकरण नहीं था, हमारे देश का एकीकरण जब नहीं हुआ था, तब भी संपूर्ण देश छोटी छोटी ग्राम्य इकाइयों में ही विभाजित था और वहीं राजाओं के माध्यम से शासन होता था। लेकिन ये प्राचीन भारतीय व्यवस्था थी। आधुनिक भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत 19वीं सदी में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब दयनीय स्थिति थी। अब दयनीय स्थिति कैसे थी? क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज शोषणकारी शासन ही कर रहे थे उस समय और छोटी छोटी जगह जगह जो स्वदेशी आंदोलन संबंधी जो घटनाएं हो रही थी, अंग्रेज विरोधी जो गतिविधियां हो रही थी, वो ग्रामीण परिवेश में ही धीरे धीरे पनपने लग रही थी। ग्रामीण कृषक व्यवस्था के अंतर्गत भी अंग्रेज और जमींदारी प्रथा के विरुद्ध छोटे छोटे आंदोलन शुरू हो रहे थे, और जो कर नीति थी उस समय की समाज व्यवस्था और शासन प्रणाली की जो कर नीति थी, उससे ग्राम समाज और लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, और आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उनकी सामाजिक स्थिति भी दयनीय थी। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, 14 से 18, जिसमें संपूर्ण विश्व जो है आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट ने किसानों को राजनीति में जाने के लिए मजबूर कर दिया। यानी किसान अपने जीवन में खुश था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक स्थिति थी, उसकी दयनीय स्थिति जो थी, उसने उसे राजनीति की तरफ ढकेल दिया। और उस समय जो खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, विभिन्न प्रकार के कृषक संबंधी जो आंदोलन हुए थे, उस समय की कर नीति, ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध किसानों का एकजुट जो आंदोलन हुए थे, उससे भी लोगों में ग्रामीण समाज व्यवस्था के अंतर्गत एक उद्वेग उत्पन्न हुआ था। सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के विरुद्ध विद्रोह पैदा होने लगा था। इस प्रकार ये सब चीज़ें छोटी छोटी घटनाएं थीं, और इस संदर्भ में ही प्रथम रॉयल कमीशन लागू हुआ था 1926 में, कृषि संबंधी स्थापना हुई थी, और 1920 के असहयोग आंदोलन का भी मूल आधार ग्रामीण विकास ही था। तो इस तरीके से 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 1950 तक विभिन्न प्रकार की संस्थागत जो अध्ययन हुए थे, वो सब ग्रामीण वर्ग के आर्थिक पक्ष से संबंधित थे। 1950 में भारत सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे नामक एक संस्था की स्थापना की, और 1955 में प्रथम बार भारतीय ग्राम से संबंधित 4 पुस्तकें और अन्य विभिन्न पत्रों का प्रकाशन हुआ था, जिनमें से कुछ के नाम धीरे धीरे प्रकाशन होता चला गया,
और भारतीय समाज व्यवस्था या समाजशास्त्र के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी गई थी। ग्रामीण समाजशास्त्री अध्ययन हुए थे, छोटे छोटी जाति व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था पर अध्ययन हुए थे। तो उससे संबंधित कुछ विभिन्न पुस्तकें यहाँ आपको दी गई हैं। ये पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन पुस्तकों के नाम और उनके राइटर्स के नाम आपको याद ही करने कंपलसरी हैं, क्योंकि ये आगे भी एग्ज़ाम टाइम में अगर हम बुक्स और उनके राइटर्स के नाम के माध्यम से इंडिकेट करते हैं कुछ, तो हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इस संदर्भ में इंडियन विलेज जो एस.सी. दुबे ने लिखी थी, रूरल प्रोफाइल D.N. मजूमदार ने लिखी थी, विलेज इंडिया मैकम मैरियट की है, इंडियाज़ विलेज M.N. श्रीनिवास की है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया M.N. श्रीनिवास की बुक, प्रथम बुक जिस पर उन्होंने PhD शोध किया था और 1952 में लिखी गई थी ये। सोसाइटी इन इंडिया इरावती कर्वे, इनकी एक और बुक है जिसमें इन्होंने नातेदारी, भारतीय नातेदारी व्यवस्था पर अध्ययन और शोध किया था, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अगली बुक है इंडियाज़ चेंजिंग विलेज, S.C. दुबे द्वारा लिखी हुई बुक है जो परिवर्तित भारतीय ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित है। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, D.N. मजूमदार, ये मानवशास्त्री हैं। इन्होंने भारतीय समाज और जाति व्यवस्था के संदर्भ में पुस्तकें लिखी थी। कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर F.J. बेली, विलेज लाइफ इन नॉर्थ इंडिया ऑस्कर लेविस एंड इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया A.R. देसाई, जिन्होंने ग्रामीण सामाजिक परिवेश के बारे में इसमें लिखा है। ट्राइब कास्ट एंड नेशन F.J. बेली, फैमिली इन किनशिप T.N. मदान एंड ए राजस्थान विलेज B.R. चौहान। इन्होंने राणावतों की सादड़ी नामक एक ग्राम में अपना शोध कार्य किया, फील्ड वर्क किया, उसके आधार पर इन्होंने अपनी ये पुस्तकें लिखी थी। अब ये पुस्तकों के अलावा ग्रामीण अध्ययन के विभिन्न उपागमों में 3 उपागम महत्वपूर्ण हैं। जितने भी समाजशास्त्री थे इन तीनों उपागम का सर्वाधिक प्रयोग किया है अपने अध्ययन के दौरान। उसमें ये 3 उपागम कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम, दूसरा उपागम है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, तीसरा उपागम अंतर अनुशासनात्मक उपागम, जिनके बारे में विस्तृत चर्चा अगले वीडियो या ई कंटेंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी।